से महिलाएं जो है वो इसके लिए खुश नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि ये पहले ही आ जाना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए प्रस्ताव माना जा रहा है, बैड टच से बचने के लिए प्रस्ताव माना जा रहा है। कैसे, ये आपको बताएंगे। देखिए, पुरुष ट्रेलर को महिला का नाप लेने की इजाजत इसमें नहीं होगी। कपड़ों के नाप के लिए लेडीज टेलर ही होंगी और दुकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने जरूरी होंगे ताकि कोई भी कोताही न बरती जा सके। जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर रहेंगी ताकि महिलाएं जो जाती हैं योगा के लिए, जिम करने के लिए, वो असहज महसूस ना कर सके। कोचिंग सेंटर्स में भी वॉशरूम के इंतजाम जरूरी होंगे। कपड़ों की दुकान में महिला कर्मी का होना जरूरी होगा। ये आपको बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें आई हैं, यानी कि दर्जी और यानी कि टेलर और साथ ही साथ जिम में जो लेडी ट्रेनर होंगी वो होना जरूरी है। महिला आयोग राज्य सरकार से कानून बनाने का अनुरोध करेगा और नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी होगी। देखिए, सख्ती से इसको लागू किया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी कि ये जो आदेश आया है, ये जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके आने के बाद नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो ये देखिए, महिलाओं के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और महिलाएं इसमें खुश भी नजर आ रही। हमने आपको बताया कि जिम में जो महिलाएं पहुंची थी उनका क्या सोचना है इस फैसले को लेकर। और देखिए, जिस तरीके से बैड टच से बचने के लिए जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की तरफ से फैसला लिया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये फैसला लिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो पुरुष टेलर है वो महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे उनके कपड़ों को बनाने के लिए। इसके अलावा जिम में भी जो महिला ट्रेनर्स ही तैनात की जाएंगी महिलाओं की जिम के लिए, उनके वर्कआउट के लिए। और इसके साथ साथ इस जो फैसले में एक और बात कही गई है वो ये कि अगर महिला चाहेगी तभी वहां पर पुरुष ट्रेनर या फिर पुरुष जो है उनके कपड़ों का माप ले पाएंगे। ये फैसला जो है कई मायनों में अहम है, इसलिए हम कह रहे हैं जिम टू टेलर नो गंदी नजर। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीएम योगी का ये बयान बताता है कि सीएम योगी का वचन ही उनका शासन है और महिला सुरक्षा को लेकर वो हमेशा से गंभीर रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। यही कारण है कि वो समय समय पर तमाम ऐसे फैसले लेते रहते हैं जो महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाता है। महिला सुरक्षा को लेकर नया प्रस्ताव यूपी ही नहीं पूरे देश में चर्चा में है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को बैड टच से बचाने और पुरुषों के बुरे इरादे को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया था और इसके मुताबिक पुरुषों को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। जिम में भी महिला ट्रेनर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने समर्थन किया। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बुटीक बंद करिए या किसी टेलर को हटाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलर है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेजरमेंट के लिए लड़की होना चाहिए वो, क्योंकि जितनी भी सारी बैड टच की हरकतें वहाँ होती हैं वो पुरुष टेलर के साथ होती हैं। आप जानते हैं कि जब ड्रेस सिलती हैं तो कितना क्लोज आके उसका सब मेजरमेंट होता है, तो जब वहाँ अगर पुरुष टेलर है तो वो महिला टेलर क्यों नहीं रख सकता, वो महिला मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं रख सकता। दरअसल 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। इसमें महिला सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। अब आयोग ने सभी जिले के डीएम और एसपी को आदेश लागू करने को कहा है। जारी आदेश में ये कहा गया है कि जिम योगा सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर तैनात हो। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकते। नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी होगा। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारियों को रखा जाना अनिवार्य होगा।
कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरों और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला आयोग का कहना है कि बैड टच, छेड़छाड़ जैसे मामलों को रोकने के लिए कदम जरूरी है। वहीं कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद महिला आयोग ऐसे फैसले लेने को मजबूर हुआ। हालांकि आयोग के इस फैसले को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं और इसके विरोध में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर गंभीर योगी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, समोसा कांड से जुड़ी हुई समोसा कांड को लेकर शिमला में आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, 11:30 बजे का वक्त होगा जब ये प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा। समोसे की जो जांच हुई है उस पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है और समोसा कांड पर आज शिमला में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि सीआईडी जांच जो है वो समोसों को लेकर बैठा दी गई थी, यानी कि कुछ हजार के समोसे और कई लाख की जांच, जिसकी वजह से बीजेपी अब कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। समोसा कांड पर शिमला में बीजेपी का प्रदर्शन है। और खबर पर जानकारी के लिए शिमला से हमारे साथ ललित जुड़ गए। ललित, ऐसा लग रहा है कि गरम समोसे की जो आग है उसकी गर्मी में सीएम सुक्खू की सियासत जो वो कहीं ना कहीं जलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो हमलावर है ही और यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी की, जिस तरीके से जांच की जा रही है एक समोसे को लेकर के, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए ऋतु, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक ठंडा राज्य है, लेकिन समोसे की गर्माहट ने यहाँ की राजनीति में जो गर्माहट है वो पैदा कर दी है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये समोसा विवाद हुआ है, जिस तरह से इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीआईडी कर रही थी, अब इस पूरे मामले में जो बड़ी सरदर्दी है वो प्रदेश सरकार और ख़ास तौर पर प्रदेश की मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बढ़ गई है। जस्टिफिकेशन है वो देना पड़ा है, क्लेरिफिकेशन है वो देना पड़ा है, लेकिन भाजपा है पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, कहा गया कि ये जो पूरा मामला है वो सरकार विरोधी है, वो सीआईडी विरोधी है और इसके ऊपर जांच होना अनिवार्य था। तो इसी पूरे मामले को लेकर है जो प्रदेश सरकार की बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आप कह रहे हैं इसको लेकर के अब जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन इसी जांच को लेकर के दरअसल बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से, ये बड़ी जानकारी, जहां 9 जगहों पर आईटी का छापा पड़ रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनावों से ठीक पहले यहां पर देखिए ये आईटी का छापा, इसके भी कई मायने हैं और जो निजी सचिव है उनके आवास पर यह छापा पड़ रहा है। 9 जगहों पर आईटी का छापा।